हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। जैसे भी आप देख रहे हैं, हर टॉपिक आपका धीरे धीरे आपका समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं टेंशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए अगला जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, मिस्त्री से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जो अगले दिन आप नेक्स्ट पढ़े होंगे तो वो आपका आयु संबंधित प्रश्न रहा होगा। आयु संबंधित प्रश्न आपने देख लिए होंगे। जैसे मैं प्ले लिस्ट में आपको डालता हूँ, प्ले लिस्ट में अब जैसे जो थंबनेल होता है, थंबनेल पे मैं लिखता हूँ जो वीडियो की पार्ट होती है, जो कितने आपके पार्ट में बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लिखी रहती है। तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि मैं अब पूरा लिख दूं ताकि आपको प्लेलिस्ट में दूं तो आपको पता चले कि हाँ ये कितनी पार्ट में वीडियो बनी, उस चीज़ को देख सकें आप। तो मैं अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाया था वो मैं उम्र संबंधित प्रश्न पढ़ाया था। उम्र संबंधित काफ़ी अच्छे सवाल थे, हर एग्जाम में आने की दृष्टि से थे, काफ़ी अच्छे सवाल थे। वो आते हैं तो आते हैं, उसको आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। अब आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ये हमारा चैप्टर हो जाएगा मिश्रित से संबंधित प्रश्न। अब मिश्रित से संबंधित हम पढ़ेंगे, इस प्रकार को समझेंगे कैसे कैसे इसमें प्रश्न होते हैं। मिश्रित संबंधित मतलब क्या होता है? कभी दूध और पानी का मिश्रित होता है, जैसे दूध होगा तो उसमें पानी अवश्य होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे आप कोई भी चीज़ लीजिए, अगर जैसे हर चीज़ दूध और पानी का ज़्यादा मिलान होता है, नहीं तो एक चीज़ अच्छे से मैं आपको चीज़ बताऊँ, उदाहरण दारू और शराब। बियर जानते हैं ना, बियर या दारू, दारू कह लीजिए भाई, दारू तो कहते हैं, गाँव में दारू चलता ही बहुत तेज़ी से। तो दारू में जो शराब होती है, शराब में जो पानी मिलाई जाती है, अल्कोहल शराब को कहते हैं, तो उसमें जो पानी मिलाई जाती है वो आप समझ सकते हैं मिश्रित हो जाता है। तो मिश्रित लोग लेके क्या करते हैं, गटक जाते हैं। इस चीज़ को आप भी जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन से हम बनाना चालू करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इस चीज़ को आप लगाएंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। इस सवाल में आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए, ये भी आपका चैप्टर आज ही समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए लगाइए, पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करने वाले हैं। जल्दी से आप लगाइए। पहले क्वेश्चन को दोस्त 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ा करें, फिर आप उसको कोशिश क्या करें कि फिर मैं उसको आंसर करूं, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप 100% श्योर हैं कि आप अच्छे सवाल का अच्छा जवाब दे सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। कह रहा है 150 प्रति किलोग्राम दर वाली चाय तथा 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय के साथ किसी अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र की दर जो है 100 कितना हो जाए, 130 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये आपको बताना है। देखिए इस सवाल में क्या है, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको बताता हूँ। 150 किलो क्या है, 150 किलो प्रति किलोग्राम की दर से जो चाय है, फिर उसके बाद 100 रुपये प्रति किलो, दूसरी जो चाय है वो 100 रुपये किलो प्रति का। भाई अलग अलग 150 रुपये का और 100 रुपये के दोनों के दाम अलग अलग होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा एक ही जैसा होगा, अलग अलग होगा। तो एक 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय है और एक दूसरी है 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय है। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि दर वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित जो दर है, वो मिश्रित जो दर हो गई कितनी, मिश्रित अनुपात में मिला के जो दर हो गई वो आपकी 130 रुपये हो गई, 130 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। अब देखिए इसी को रेशियो भी कहते हैं। रेशियो कल पढ़े थे ना, रेशियो अगला जो चैप्टर होगा औसत में पढ़ाया था। 150 और 100 रुपये के बीच में उसको मिला दिया गया तो उसका रेट देखिए बीच वाला होगा 130 रुपये। समझ रहे हैं ना, आपका हाईएस्ट ना आपका कम, बीच में। यानी कि दोनों चीज़ का खराब और अच्छी चीज़ का जब मिक्स कर देते हैं तो दाम एक बीच में आ जाती है। जैसे अभी कभी जाएंगे आप बाजार में, जब आप दोस्त जाते होंगे तो सेब आपको दिख रहा होगा मार्केट में, एक आदमी 100 रुपये किलो बेचेगा, एक आदमी 80 रुपये बेचेगा, है ना, और एक आदमी देखेंगे 50 रुपये बेचेगा। चीज़ समझ रहे हैं। तो सेब वो जो पेटी आती है, पेटी को लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, उसमें आपके छटैया करते हैं, मतलब उसको आप अलग करते हैं। जो अच्छे क्वालिटी की, जो बड़ी होती है, जो बढ़िया होती है, उसको एक और करेंगे, उसको 100 रुपये में बेचने के लिए रखेंगे। फिर थोड़ा सा जो नॉर्मल रहेगा उसको 80 रुपये किलो बेचने, जो एकदम से थोड़ा सा ख़राब रहेगा, दबा रहेगा या थोड़ी दागी रहेगी तो उसको आप 50 रुपये किलो करके बेचने के हिसाब से करेंगे। ऐसा आप अगर नहीं समझ पाते तो एक उदाहरण मैं और आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे केला है, केला जब भी आता है मार्केट में बिकने के लिए, जो खरीदार होते हैं, जो खरीदते हैं, जो रेडी लगाते हैं ना, वो केला बेचते हैं, तो वो जो खरीदते हैं वो ट्रे खरीदते हैं। एक ट्रे होता है, ट्रे में आता है पैक होके, तो जो रेट लगता है वो सबका सेम ही लगता है। ट्रे जो लगता है वो सबका सेम ही लगता है। तो ट्रे में वो आता है, जो बड़ा वाला केला होता है, जो ऊपर का होता है, जैसे घारी होता है ना,
थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्त बढ़िया से। ये आपके जैसे केला है, तो इसमें आपका केला कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे लटका रहता है ना, ऐसे 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 केला आपका जितना ऊपर जाएगा उतना बड़ा बड़ा धीरे धीरे आपका लटका हुआ रहेगा। ये देखिए छोटा छोटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बड़ा होते 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 ये बड़ा, ये आपका केला रहेगा। इसी प्रकार आपका केला रहता है। तो जो ये केला रहता है ना, तो ये जो नीचे की छोटी होती है ना, ये छोटी छोटी क्या होती है, केला रह जाते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे बड़े बड़े होते हैं। तो ये केला की जो घर होती है ना, इसको घर कहते हैं। तो ये आपका कट के आता है, ये कट के जब आएगा ना ये चीज़ें, तो इसमें से सब आपको एक ही रेट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 50 रुपया है, ये छोटा वाला 20 रुपया, ऐसा नहीं। वो सब एक ही रेट में लगा के देते हैं। जब एक रेट में लगा के देते हैं, तो जब फल वाले विक्रेता के पास आता है, तो वो बड़ा वाला क्या करता है, बड़ा वाला एक और रख देगा, इसको कहेगा भैया ये 70 रुपया है दर्जन, है ना, 70 रुपये दर्जन। उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, कहे तो भैया ये 60 रुपया दर्जन है। और जो एकदम ये नीचे का होता है, इसको कहेगा भैया ज़्यादा ज़्यादा 30 रुपया दर्जन ले लीजिए। तो इसको अलग अलग दाम में बांट देता है। चीज़ें समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि एक 150 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय और एक 50 रुपये किलो प्रति मतलब ये किलो की ग्राम चाय, इसको आपस में दोनों को मिलाने के बाद 130 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाती है। तो इसका अनुपात बताना है। चलें आगे, चीज़ें समझ में आ गई, आगे चलते हैं, सवाल को समझते हैं, सवाल को कैसे लगाया जाएगा। देखिए, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको सामने आए तो एक 150 रुपये वाली किलोग्राम की लिखेंगे, यहाँ 150 रुपये किलोग्राम की है। दूसरी आपकी 100 रुपये किलोग्राम की है, तो यहाँ 100 रुपये किलोग्राम की लिख देंगे। उसके बाद बीच में जो देखो, बीच में आपको इस जहाज वाला सवाल है, जहाज उड़ाना आपको सीखना चाहिए। 130 रुपये बीच का है, तो 130 रुपये हम बीच में लिख देंगे। अब इसको देखो, इधर जहाज उड़ा देंगे और इसका जहाज इधर उड़ा देंगे ना। जहाज उड़ाने वाला सवाल है। 100 में से देखो, हमेशा बड़े मन से छोटे घटाइएगा, याद रखिएगा। जब भी जहाज उड़ाइएगा तो हमेशा बड़े मन से क्या करना चाहिए, छोटे को घटाना चाहिए। ये बात याद रखिएगा आप भी। अब 130 मन से अगर 100 घटाएंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, क्यों 30 आ जाएगा। और 150 मन से 30 घटाएंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब इनका अनुपात करना है, तो अनुपात हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। 1 0 से 1 0 काट देंगे। इनका जो अनुपात हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 अनुपाते क्या हो जाएगा, 3 अनुपाते 2 हो जाएगा। अनुपात इनका निकल के आ गया। चलिए, अब 3 अनुपाते 2 इनका अनुपात है, तो उनका क्या पूछा था, अनुपात ही पूछा था ना। तो 3 अनुपाते 2 इसका आंसर होगा। तो 3 अनुपाते 2 ए वाला करेक्ट आंसर हो जाए। बस इतना ही करना था। हाँ बिल्कुल कह रहे होंगे सर इतना, बस हाँ ऐसे ही करना, इतना ही सवाल है ना। देखने में लग रहा है बहुत भारी, कभी छोड़ के सवाल भागिए मत। अगर सवाल नहीं आएगा तो भारी लग सकता है, लेकिन आएगा तो आप उसको चुटकियों में उड़ाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप किस प्रकार करेंगे। दूसरा सवाल लगाइए। देखिए, एक तरीका और भी है, उस तरीके से अगर लगाएंगे तब भी लग जाएगा, लेकिन इसी तरीके से आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। ये चीज़ आप में समझ रहे हैं, ठीक है। अब कहेंगे जो 2-3 पाते उसको चेक करने का भी नियम है, थोड़ा सा मैं चेक करने का भी नियम बता देता हूँ। इसका अनुपात जो आया था, चेक कर लीजिए कि जो बातें हैं वो सही है कि नहीं। अगर भैया वो जो निकला है वो सही है कि नहीं, अगर चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ 3 था ना, यही ऑप्शन में आया था ना, ये 3 अनुपाते 2। तो यहाँ देखिए 150 है, ठीक है, 150 था और उसके बाद कितना 100 है। इनमें आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अनुपात हमारा कितना आया था, 3 अनुपाते 2 आया था। तो 3 अनुपाते 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 करेंगे और यहाँ 2 करेंगे, ठीक है। अब इन पर गुणा करेंगे, 15 15 3 45, यहाँ 45 लिख देंगे। तो एक 0 लगा देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा। 2 से करेंगे, यहाँ 200 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा दोस्त। और इनको करेंगे 5 आ जाएगा, 5 2 6 हो जाएगा। यहाँ 650 हो जाएगा। लेकिन इनका योग कितना है, इन दोनों का जोड़ जो रेशियो है 5 है, कितना है 5 है। तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 से भाग करिए, तो देखिए 5 से भाग करेंगे, 5 1 9 5 हो जाएगा। 5 यहाँ ये कितना बचा, 1 15 होगा, 5 यानी 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 130 आपका देखिए बीच वाला रेशियो आ गया कि नहीं, ये 130 दिया था तो 130 आ गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कैसे हम चेक करेंगे सवाल गलत है सही। इसी प्रकार आप चेक करेंगे कि क्वेश्चन में कैसे गलत है और कैसे सही है। दूसरा मेथड आप लगाना चाहें तो उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, ये वाला सबसे सटीक और सबसे आसान है। आगे चले, बताइए समझ में चीज़ें आ गई। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर किस प्रकार आप लगाएंगे। सेम उसी प्रकार सवाल है ना, जल्दीबाजी नहीं। चलिए देखिए, जो अगला सवाल है सेम उसी प्रकार है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और लगाइए। सवाल आपका क्या कह रहा है, ये 9वां सवाल है। 30 रुपये प्रति किलो ग्राम वाले चावल और 10.8, ये आपका 9 है, ठीक है। 9.30 ऐसे पढ़ते हैं, 9.30 रुपये प्रति किलो
ग्राम वाले चावल को 10.80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किसी अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चावल का मूल्य जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, उसको मिलाया जाए 10 रुपये किलो प्रति ग्राम हो जाए, तो उसका अनुपात ज्ञात करना, किस अनुपात में उसको मिलाया जाएगा ये बताना है। तो चावल को ऐसा करना है कि 9 रुपये एक 9 दस मान लीजिए 9.5 है, 9.3 है और आपका कितना 10.8 है। ये चावल का 2 रेट है, दोनों रेट को आपस में मिलाना है, उसको 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से करके उसको बेचना है। तो कैसे मिलाएंगे ये आपका सवाल है, अनुपात उसको निकालना। देखिए यहाँ लिखेंगे आप 9.30 लिख देंगे, एक चावल है। दूसरा चावल जो है वो 10.80 है और बीच में आपका कितने में बेचना, 10 रुपये में, ये 10 किलो। तीर देखिए, तीर बनाएंगे, यहाँ जहाज उड़ाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, अब बड़े में से छोटे घर है, 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ 80 बच जाएगा, तो दशमलव आपका है, दशमलव मैं लगा दे रहा हूँ, चीज़ें जाके आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए 10 में से घटेगा, अब कहेंगे सर इसमें से घटेगा, नहीं बाबू हमेशा ऐसे लिखना 10.0 लिख देना, यहाँ 9.30 लिख देना। अब इसमें से ऐसे घटाना, कभी भी ऐसे करना, आपको स्मार्ट तरीका नहीं देखना, परीक्षा में आंसर आ जाना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ 0 लिखेंगे, अब 10 है, यहाँ देखिए 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दशमलव आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग घटाने में गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए मैं ऐसे करके आपको चीज़ें मैं आपको क्लियर बता दिया। आगे चलें, अब ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 8 अनुपात है क्या आ जाएगा 7, 8 अनुपात 7 कहीं दिया है क्या दोस्त, ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ज़बरदस्त, चले आगे, चीज़ें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आपको एकदम पूरे अच्छे समझ में आ रहा होगा। सेशन को मैं बार बार कहूँगा कि भाई एक दूसरे के पास शेयर करें, जितना भी आपके ग्रुप है, जो भी आपके पास ग्रुप है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप दोस्त वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जितने भी आपके दोस्त हैं मित्र हैं उन तक पहुँचाइए और बोलिए कि डीपी सर की क्लास जो है, जो भी कमज़ोर छात्र हैं या आपके कमज़ोर से कमज़ोर हैं या कोई भी हो, रीजनिंग में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, उनको भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आपको कंटेंट आपको कहीं से कमी नहीं मिलेगी, एक से बढ़कर एक धीरे धीरे आपको मिलेगा। अभी ये क्लास तो स्टार्ट हुआ, अभी मुझे पढ़ाना कितना 2 महीना तो हुआ है, डिजिटल पोर्ट पे कितना 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम हुआ है, अभी तो मुझे स्टार्ट करना है, अभी मुझे पढ़ाने दीजिए 6 महीना, उसके बाद आप देखिए एक से बढ़कर एक कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करने वाले हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं और 2.90 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो गेहूं का मूल्य होगा वो 3.08 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि 2 गेहूं को आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद उनका मिश्रण जो हो जाएगा 3.08 आपका प्रति रुपये किलो की दर से होगा, तो उनका अनुपात ज्ञात करना। सेम उसी प्रकार सवाल है, तीर बनाएंगे। देखिए पहले आप यहाँ लिखिए 3.20 और उसके बाद 2.90 और उसके बाद कितना दिया है, यहाँ बीच वाला जो दिया है 3.08, तीर बनाएंगे। अब इसको उड़ाएंगे जहाज। अब बड़े मन से छोटे को हमेशा घटाइए। देखिए 3 दशमलव यहाँ है तो घटाएंगे 8 मन से, देखिए यहाँ 0 है ना भाई, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 10 मन से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 1 तो 12 आ जाएगा। दशमलव अपने स्थान में, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 3 दशमलव, तो बड़े में से छोटे घटाइए, हमेशा 3.08 लिखिए और यहाँ आप 2.90 ऐसे लिखिए। घटाने का तरीका ये है, 9 मन से जाएगा 18 आ जाएगा, दशमलव है तो 18 लिखेंगे, दशमलव आपका दशमलव कैंसिल हो गया है ना। अब इसको आप छोटा कर लीजिए, अगर यही दिया है तो ऑप्शन में सही है, दिया है ना, नहीं दिया ना, इसको मैं छोटा कर लूँगा। देखिए 3 से करेंगे, 3 चौक 12 होता है और 3 छक 18 होता है, और भी छोटा होगा क्योंकि कटेगा, 2 दूना 4 होगा और 2 3 6 होगा, तो ये आपका अनुपात आना चाहिए 2:3, 2:3, 3:2, कोई भी दिया है 3:2 भी आंसर है, ऐसे भी है, ठीक तो है, कोई बात नहीं। 3:2, 2:3, लेकिन ऐसा रहना चाहिए कि 2:3 रहना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ए वाला आप करेक्ट आंसर कर देंगे, उतार लीजिए, नोट कर लेंगे भैया। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलें। ये देखिए ये आपका यही आंसर आएगा, 18 इधर रहेगा, 12 इधर रहेगा, क्यों? क्योंकि ये 18 आया ना, यहाँ 18 होना चाहिए था, यहाँ 18 होना चाहिए था और यहाँ 12 होना चाहिए था, है ना, ये 12 होना चाहिए था।
ठीक है। घटाने में इधर उधर लिखेंगे तो उधर उधर मिलेगा भी, आंसर इधर उधर मिलेगा, लेकिन कोई आंसर में फ़र्क नहीं रहा। लेकिन हाँ, ऑप्शन में कभी कभी आपका ऐसा ऑप्शन रहेगा, कभी कभी आपका ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको लगा के चले आएंगे, लेकिन ऑप्शन रहेगा ये सही, तो गलत करके आ जाएंगे, है ना। इसको लेकिन सही कर लीजिए, यहाँ 18 रहेगा और यहाँ आपका 12 रहेगा, ठीक है। ये आपका रहेगा, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत ज़बरदस्त। आगे लगाइए, चौथा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं आपको समय भरपूर दूंगा, आराम से आप लगाइए। सेम उसी प्रकार सवाल लगेगा, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, सेम उसी प्रकार है। चलिए लगाइए। चले, चलिए लगाइए भाई। आ गया, मैं लगाता हूँ, आ गया। चलिए देखिए, कह रहा 10 रुपये प्रति लीटर की दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिलाना चाहिए, उसमें मिश्रण नहीं दिया, मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण की दर 8.50 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए 10 रुपये आपका कह रहा है, 10 रुपये लीटर दूध है, तो 10 रुपये लीटर प्रति दूध है, और किस अनुपात में मिलाया जाए हमको पता नहीं, तो यक्स अनुपात में मिलाया जाए। यक्स अनुपात मिलाने पर उसका कह रहा मिश्रण जो होता है कितना, 8.50, ये हो जाता है रुपये। इसको तीर बनाएंगे, इसको आप घटा लीजिए। क्या करेंगे, बड़े मन से छोटे को हमेशा आप घटाना चाहिए। अब देखिए यहाँ आप किससे घटाएंगे, जब भी ऐसे घटाइए, ऐसे तिरिये घटाइए, अगर इसे इसका घटा के यहाँ लिख देंगे गलत हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो 8 आपका 50 आ जाएगा। इसमें से आप घटाएंगे तो कहेंगे सर 8.50 बड़ा है, 10 अगर लिखेंगे तो आप 10 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन 10 ऐसे लिखेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए दबी, ऐसे 0 बनाना चाहिए, फिर आपको 8 लिखना चाहिए, यहाँ 50। समझ में आ गई चीज़ें, ये चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये आपका बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं घटाने में, ठीक है। तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये दशमलव दिख रहा है कि नहीं भैया, दिख रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9, 1 आ जाएगा, 1.50, तो 1.50 लिख देंगे। अब 1.50 होगा, इसको कुछ नहीं करना है, करना ये है कि देखिए ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, अगर दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे तो ये 850 आ जाएगा और 100 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया, इस अनुपात को छोटा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। छोटा करिए, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से करेंगे, 5 1 9 5, 3 बचेगा, 5 7 35 और 5 से 5 15, तो 17:3। देखिए सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत जबर। एक बार थम्स अप करेंगे दोस्त, ये चीज़ें सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आगे चलें, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला लगाया जाए, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल, अगला लगाइए। अब ये सवाल तो कहेंगे सर बहुत कठिन है, हाँ भैया बहुत ही कठिन है, इसका आंसर आना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, बहुत ज़बरदस्त भी है, ठीक है। ये परीक्षा में ऐसे ही सवाल देता है बहुत कठिन, और बनता नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर, मतलब एक क्रय होता है एक विक्रय होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर ही दूध की, यानी जितने में खरीदा उतने में ही बेचकर 33 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी ऐसा कर सकता है क्या, जितने में खरीद के लाया उसे क्रय कहते हैं, जितने में बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य में ला के क्रय मूल्य में कोई बेच दे, ऐसा हो सकता है? अरे भाई जब खरीद के लाएगा उसमें गाड़ी का ट्रांसपोर्ट लगता है, जीएसटी आपकी लगती है, फिर वो जहाँ रूम में रखेगा तो भाई कुछ देर रखेगा, वो रूम का रेंट कहाँ से निकालेगा, लाइट की कहाँ से निकालेगा, एसी का कहाँ से निकालेगा, सब खर्चा निकालता है, तो जोड़ के कपड़े में अटैच होता है। तो लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा भैया, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेच देता है और 33 सही 1/3% का लाभ भी कमाता है, जितने में खरीद के लाया उतने में लाभ भी कमाता है, ऐसा कैसा हो सकता है। और कह रहा पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी पानी तो जरूर इसमें दोस्त मिलाया होगा, अब कितना पानी और कितना आपका दूध है ये ज्ञात करना। देखिए कभी भी आए 33 सही 1/3% आए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। अगर ये नहीं जानते तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू बताया हूँ आप जाके वहाँ देख लेंगे। जब भी 33 सही 1/3% आए तो 1/3 लिख दीजिए। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है, कितना दूध और कितना पानी का अनुपात है। तो बस कुछ मत करिए, ये अनुपात का भिन्न का मैं बताया था ना कि जो भिन्न है उसको अनुपात में बनाना। अगर 1/2 है, इसको बनाएंगे तो 1 क्या बनाएंगे 2, ये अनुपात में हो गया। अब इसको भिन्न में बनाएंगे तो 1/2 बनाएंगे, ये तो मैं बताया था। फिर अगर जैसे यहाँ 4 बटे आपका 5 है,
इसको अगर अनुपात में बनाना है तो 4:5 करेंगे, ये मैं बताया था। तो सेम उसी प्रकार इसको बना देंगे, 1:3 कर देंगे। ये आपका दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। दूध बता रहा है और क्या पहले पानी बोला है, तो पहले पानी आपका 1 मिला होगा और जो दूध होगा वो क्या मिला है 3, तो 1.3 कहीं दिया है, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था, है ना। चलिए आगे चले, उतार लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल लगाइए, अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 6ठा नंबर सवाल लगाइए। क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 16% का लाभ कमाने के लिए 16 सही 1/3 यहाँ 16 कमाने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध के साथ मिलना चाहिए। ये 16% रहेगा क्या? 16% तो फिर आगे रहेगा, 16% लिख गया, क्वेश्चन में एरर हो गया क्या? टाइपिस्ट को गड़बड़ कर दिया है क्या? अब मैं पीपीटी भी नहीं लाया हूँ, कैसे चेक करूँ बताओ। कह रहा क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 16% का लाभ कमाने के लिए ये नहीं रहेगा। किस अनुपात में जल को दूध के साथ मिलाना चाहिए, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं रहेगा। चलिए अब इसको लगाइए। अब देखिए क्या करेंगे, 16 सही का फ्रैक्शन बनाइए। यहाँ 1 आप 16 लिखिए। फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखेंगे 16 सही 1 का ऐसे करेंगे तो इसको लिखेंगे सीधे 16/100 लिख देंगे। इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू आप कुछ नहीं करिए, इसको सीधे ऐसे लिखिए 16/100 लिखिए। इसके बाद 8 दूनी 16 होता, 8 से काटिए, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4 से काटिए, 4 सही रहेगा ना। 4 चौका 16 होता है, आप 4 से काटेंगे यहाँ 25 आ जाएगा। तो 4:25 दिया है क्या? 4:25 दिया ही नहीं। अब बताइए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है क्या? अब इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे फिर भी तो नहीं बनेगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू यही आएगा। अगर भिन्न के रूप में बनाएंगे तो ऐसा तो होना चाहिए। अब बताओ, पीपीटी तो है नहीं, कैसे क्या करें आप? कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त, बताइए। चीज़ें समझ में आ रही कहाँ गड़बड़ है? 2 सही 1/3% होना चाहिए मुझे लगता है, तब आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ ये वाला प्रश्न जो था ये वाला सही बन रहा था, ये वाला तो कम था। मैं इसको सही करता हूँ, एक बार सही करके दोस्त लगाया जाए, फिर चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए एरर हो जाता है कभी कभी, टाइपिंग में हो जाता है। इसको मैं 16 सही क्या 1/3 मानता हूँ। 16 सही 2/3 रहता है, कभी कभी फ्रैक्शन वैल्यू अगर चेंज करेंगे 16 सही 2/3 होना चाहिए। क्यों 16 सही 2/3 ही लिखता हूँ, देखता जाए ना। चलिए देखा जाएगा दोस्त, 16 सही 2/3%। अब इसको चेंज किया जाए तो ये आपका नहीं रहेगा, याद रखिएगा ये नहीं रहेगा। अब इसको लगाया जाए, 16 से करेंगे 16 × 48 और 2 50, 50 बटे में यहाँ 3 लिख दीजिए और यहाँ 100 लिख दीजिए। इसको कैंसिल करिए तो थोड़ा, यहाँ देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, 1 बटे आपका 6 आ जाएगा। इसको अनुपात बनाइए 1:6। 1:6 आपका दिया है क्या? 1:6 डी वाला दिया है, यानी कि क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। यानी यहाँ आपको 16 नहीं रहेगा, 16 सही 2/3% रहेगा, आपका ये भी नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेंगे, मैं इसको पीपीटी को सुधरवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो हम सब करेंगे दोस्त की चीज़ें सर बहुत बढ़िया से समझ में आ रही हमको। चलिए आना भी चाहिए, इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा तो आपको आना भी चाहिए। चलिए आगे अगला सवाल लगाइए, 7वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 7वां नंबर लगाइए, क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या बनाएंगे। चले अगला सवाल देखिए, 7वां भी बहुत आसान है, कुछ है नहीं। कह रहा एक बेईमान ग्वालर, मतलब बेईमान मतलब ग्वालर मतलब गाय वाला, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है तथा 20% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि वह दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाया है। अगर वो 20% का लाभ कमा रहा है तो ज्ञात कीजिए वो कितना पानी मिलाया था। बेईमान ग्वालियर मतलब कि दूध वाला। अब इसमें क्या करेंगे, कितना दिया है 20% का लाभ, तो आप 20% का 120/100 लिख देंगे क्या? ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर 120/100 लिखेंगे तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, और कभी कभी 20 का ही निकाल लेंगे, 120 का कह रहा है तो आप कैसे लगाएंगे मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर इस चीज़ को ऐसे लगाएंगे तो कभी नहीं लगेगा मित्र, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए 1 0 से 1 0, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। तो क्या 6:5 दिया, इसका अगर परसेंटेज निकालना कितना परसेंटेज, तो यहाँ आपका 1% दिया, 1/6 करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो ऐसा बनेगा ही नहीं। क्यों दशमलव में आएगा, गुणे 100 करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, ऐसा बनेगा नहीं। कभी भी अगर 20% का अगर ऐसा दे फ्रैक्शन वैल्यू तो सीधे जैसे आपका फ्रैक्शन दिया सेम उसी प्रकार हम निकालेंगे, इसका 20% हम निकाल पाएंगे आसान। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं 20% का लाभ करेगा तो यहाँ 20/100, पहले इस फ्रैक्शन को आप चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो 20 से करेंगे, 20 से करना 20, 20×5 100, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको अनुपात कीजिए क्या, बटे के रूप में, लेकिन कह रहा है कितने परसेंट मिलाया जाए। अगर परसेंटेज मिलाना तो यहाँ गुणे 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आपका बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 20% कहीं दिया है क्या, 20% वो पानी भी मिलाया था। लो 20% वो लाभ कमाया तो 20% पानी भी मिलाया था, यानी कि वो दूध ही में पूरा पानी ही मिला दिया, दूध का नाम मात्रा ही कम था। ठीक है, चलिए अगला सवाल चले, अगले सवाल की तरफ चलें। अगला 8वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 8वां नंबर सवाल भी और भी आपका ज़बरदस्त, खूबसूरत, अच्छा कह लीजिए। चलिए लगाइए। क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है तथा 25% का लाभ कमाता है। याद कीजिए कि वह दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाया था। सेम उसी प्रकार बनाइए जैसे मैं बताऊं अभी, वैसे आप लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा। अब नहीं लगा पाए तो बताइए, कुछ मत करिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या जानते हैं, 1/5 जानते होंगे। यहाँ 100 कर दीजिए, 25 से करना 25, 25 चौका 100, 1/4 होता है, सॉरी। अब इसको देखिए 4 है तो यहाँ आपका परसेंटेज चेंज करने के गुणा 100 कर देंगे। परसेंटेज के लिए आप गुणा 100 कर दें, 25 चौका 100, यहाँ 25% का वो क्या मिलाया था, 25% वो पानी मिलाया था, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक बार आप शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया से आपको समझ में चीज़ें आ रही। जैसे है क्वेश्चन मैं वैसे आराम से आपको लगा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा 100%, ये मान के चलिए। मैं जहाँ भी क्वेश्चन लाता हूँ ये सब परीक्षा में, एग्जाम में आता है और आया हुआ है। चलिए, अरे एक बर्तन में 40 लीटर दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है। इस बर्तन में 80% दूध तथा 40% पानी निकाल लेने पर बर्तन में 65% खाली हो जाता है। तो दूध और पानी का आरंभ मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध और पानी के आरंभ में मात्रा उनका कितना था, कै लीटर आपका था, ये बताना है। सवाल सेम आपका देखिए उसी प्रकार नहीं, सवाल आपका यहाँ बदल गया है। अगर सवाल बदल गया तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, मुझे थोड़ा सा आप बताइए सर। इस सवाल को हम ऐसे बना सकते, बताइए। जैसे जैसे दे वैसे वैसे आप कर देंगे। 80 लीटर दिया है, ठीक है, और 40% 65 निकाल, ठीक है, उसके बाद 40, ठीक है। लगाइए, चीज़ें समझ में आई तो लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या कर। देखिए, चलिए लगाते हैं सवाल को। देखिए उसी प्रकार लगाएंगे। देखिए यहाँ 80% आपका है, 80% क्या है, दूध है, यहाँ मैं दूध लिख देता हूँ, ये दूध हो गया। और उसका 40% क्या है, 40% आपका जो दिया है वो आपका पानी दिया गया है, ये पानी है। दूध और पानी का ये अनुपात है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है भैया, दूध और पानी को जो बर्तन था वो क्या था, 65 लीटर और 65% खाली था। तो 65% खाली, तो यहाँ कितना है, 65% खाली है, तो उसको आप तिर्यक लगा के उड़ा देंगे। चलिए देखिए, ऐसे कर देंगे तो ऐसे कर देंगे, दिख तो रहा है, कोई समस्या तो नहीं है दोस्त। चलिए अब इसको उड़ाना तीर जानिए। अब देखिए इसमें से 40 में से बड़े में से छोटे को घटाइए। यहाँ 10 में से देखिए यहाँ आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 2, 25 हो जाएगा। इसमें से आप 80 में से घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ बचा 7, यहाँ 1 हो जाएगा 15। इस अनुपात में हो गया। अब 5 से काटेंगे सो 5 5 25 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा 5 अनुपात क्या 3, 5 अनुपात 3 आ गया। नीचे वाला आपको अनुपात दिख रहा है नहीं ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 5 अनुपात 3 लिखा गया है। तो 5 अनुपात 3 अगर नहीं देख रहे तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 अनुपात, लेकिन 5 अनुपात 3 में मिलाया गया। लेकिन वो क्या कह रहा है आगे, बर्तन जो था वो कितना 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था। लेकिन मिश्रण हमको पता नहीं है, 5.3 में आया, मिश्रण 40 लीटर कह रहा है। तो मिश्रण जो 40 लीटर, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा ना, ये 40 लीटर मिश्रण है। तो इसमें तो इन अनुपात को जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा। 8 5 40, यहाँ 5 आ जाएगा। और अब इनका क्या निकालना है, दूध और पानी का आरंभ मात्रा निकालना है। दूध और पानी का आरंभ देखिए, ये कितना आपका आरंभ वाला 5 है ना, इसी 5 में आप 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए ये 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 5, फिर यहाँ 3 गुणे आप 5 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 25 हो जाएगा और यहाँ 5 यानी 15 हो जाएगा। 5 25 और 5 25 यानी 25 लीटर और 15 लीटर कहीं दिया है क्या, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको दिख रही नीचे, हाँ दिख रही ना भैया, दिखना भी चाहिए, अगर नहीं दिखे तो ऊपर लिखना पड़ेगा। ये 25 अनुपात 15 आपका 25 लीटर पहले आपका दूध रहा, फिर 15 लीटर आपका पानी आपका, ठीक है। ये पहले आरंभ मात्रा पूछ रहा, आरंभ मतलब पहले वो मात्रा क्या था, तो मात्रा आपका
सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही मात्रा आपकी सही होगी। आगे चलिए, अगला सवाल 10वां लगाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हिंदी वाला मैं नीचे कर, ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखे, आपको मैं सवाल लगा के अच्छे से बता पाऊँ। सेम सवाल उसी प्रकार है। देखिए कह रहा है एक बर्तन में 100 लीटर दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, 100 लीटर है। देखिए कोई यहाँ गैलन होगा, यहाँ गैलन मान लीजिए ये 100 लीटर का है, ये 100 लीटर का गैलन है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इस बर्तन में 75 लीटर दूध है। अब इस बर्तन में 75 लीटर दूध भरा है, ये 75 लीटर दूध भरा है और 25% जो है, परसेंटेज में सब भरा है, ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ये पानी भरा है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 100 लीटर आपका हो जाएगा। 25 और 75 जोड़ेंगे 100 लीटर। 100 लीटर का बर्तन है, इन दोनों को भरा हुआ है। लेकिन आगे क्या कह रहा है भैया, बर्तन में 60% खाली है। और बर्तन जो ये भरा हुआ है इसमें 60% खाली भी है। यहाँ मैं 60% खाली करा देता हूँ। इसको तिरिये गुणा करा के जहाँ जुड़ा देंगे, इसमें से इसमें ऐसे कर देंगे, इसको आप इसके ऐसे कर, ठीक है। चलिए घटा लीजिए, बड़े में से छोटे को घटाइए। अब ये देखिए बड़ा है, बड़ा में से घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना, बचेगा आपको 5, यहाँ 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये 60 ज़्यादा है, तो यहाँ आपका 60 ज़्यादा है ना, 60 कम है, तो यहाँ ऊपर 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से काटें, देखिए 5 7 35 होता है और 5 से करेंगे 5 3 15। इनका अनुपात जो आ गया 7 अनुपात आपका कितना आ गया, 7 अनुपात 3 है। लेकिन 100 लीटर क्या, 100 लीटर का यहाँ पूरा दिया था मिश्रण ना, 100 लीटर का बर्तन है, तो 100 लीटर का बर्तन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बराबर 100 लीटर लिख देंगे। अब जो अनुपात है, इन अनुपात को जोड़ेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 बराबर आपका 100 है, तो आपका इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका 10 आ गया। लेकिन आरंभिक मात्रा पूछा ना, आरंभ वाला मात्रा 10 इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका 70 आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा। जो आरंभ वाला मात्रा है तो 70 लीटर और 30 लीटर दूध और क्या था, पानी था। तो ऑप्शन कहीं दिया है क्या, 70 लीटर और 30 लीटर, आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 लीटर पहले दूध रहा है, फिर बाद में 30 लीटर पानी रहा है। लेकिन बाद में ये परसेंटेज पूछा, लेकिन हमको परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए, तो ये आपका लीटर में आ गया, ये लीटर आपका आंसर डी वाला करेक्ट हो, ठीक है। चलिए आगे चलें, बहुत ज़बरदस्त। आगे अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या लगा पाएंगे। चलिए करिए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करें। चलिए वीडियो समाप्त की ओर है, ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन और होगा, है ना। आप घबराइए नहीं, पूरा वीडियो देखिए, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आगे चलिए देखिए, कर एक व्यक्ति 50,000 रुपये को 2 हिस्सों में उधार देता है। करा एक हिस्से से उसे 6% तथा दूसरे हिस्से से 9% का साधारण ब्याज मिलता है। यदि पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय कितना है, 4200 रुपये हो, तो 6% की दर से उसने कितने रुपए उधार दिए। एकदम आपका जहाज उड़ाने वाला सवाल है, उसी प्रकार लगाएंगे जिस प्रकार आप लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे लगाएंगे, मैं लगाना चालू करूं, सीधे सीधे बात खत्म, है ना। लगाना चालू करें, चलिए देखिए लगाना चालू करेंगे। अगर आपका पहला दिया है 6 लीटर, 6% दिया, तो यहाँ मैं 6% लिख दे रहा हूँ, तथा दूसरा हिस्सा जो है 9% दिया, तो यहाँ 9% लिख देंगे। लेकिन इनका 50,000 दिया हिस्सा भी ना, तो मैं यहाँ 50,000 लिख दे रहा हूँ, 50,000, ठीक है। अब 50,000 का पहले 6% का निकालेंगे, तो देखिए 6% के इनको पैसे में निकाल लेना, परसेंटेज को हटाना है। ये 6% का निकालेंगे तो बटे यहाँ 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 5 से करेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो आपका 300 रुपये हो जाएगा ना। 600 करेंगे, 6 पंचे 30, 0 300, 3000 हो जाएगा। क्यों, 2 जीरो कटा था, 2 जीरो बचा ना, 3 हो जाएगा, 3000। यह आपका 3000 आ गया, ठीक है। उसके बाद 9% का निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 50,000, ये 50,000 लिखेंगे, गुड़े आप कितना है 9% बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से करेंगे 9 पचे 45 लिख के आप 2 जीरो लगा दें, है ना। यहाँ आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसे में हो गया। परसेंटेज को चेंज कर दिए। अब परसेंटेज को चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को तिर्यक गुणा। देखिए इनका जो आय है, ब्याज तो क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, यदि पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय जो है 4200 रुपये, अगर उसकी आय पूरी 4200 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4200। अब तीर उड़ाएंगे, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, दिख रहा है। तो इसमें स्पेस और चाहिए था, स्पेस दे दिया होता तो बहुत बढ़िया रहा होता, कोई बात नहीं।
उसके बाद आगे क्या करें, 6% वाले का निकालना, कोई बात नहीं। अब इसको देखेंगे हम, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये 45 है, ये 42 है, तो यहाँ 300 आ जाएगा। क्यों? अरे भाई देखिए, मैं सीधे सीधे घटा दे रहा हूँ, आपको दिक्कत भी नहीं होगा, है ना। एक बार चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। 42 है, देखिए 2 जीरो लग जाएगी, यहाँ 3 कर देंगे, 4 कट जाएगा, आया। अब देखिए, अगर इसमें से यहाँ 3000 है तो यहाँ देखिए कितना है। अब अगर 3000 है तो यहाँ आपका 4200 है, तो 10 2 12, यहाँ 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये 1200 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, अब जो कटे उसको काट लीजिए ताकि चीज़ें अनुपात में आ जाए। अनुपात में आ जाएगा तो सही रहेगा। चलिए 1200 इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, आराम से कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से करेंगे, 3 एक नम 3 हो जाएगा यहाँ, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनका अनुपात जो आया है 1:4 में आया है, 1:4 में आया। लेकिन 1:4 नहीं, वो क्या कह रहा है भैया, 50,000 की बात किया है। कह रहा दोनों जो हिस्सा था, दोनों लोग का जो हिस्सा उधार लिया गया है वो 50,000। देखिए दोनों का हिस्सा कह रहा है, दोनों का हिस्सा जो 50,000, तो इन दोनों का अनुपात जोड़ेंगे तो 5 आ गया। लेकिन 5 नहीं, ये 50,000 की बात कर रहा है, तो 50 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 5 करेंगे तो आ गया कितना, 10,000। ये 10,000 आ गया। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया, कह रहा तो 6% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए। 6% की दर पे उसने कितने उधार दिए, तो 6% आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 6% के हिसाब से 10,000 आया है। 10,000 देखिए यहाँ, सॉरी ये 1 आया है, ये 1 से आप गुणा कर देंगे, अगर 1 से गुणा कर देंगे तो वही आपका 1 आएगा, तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 आपका रहेगा, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, जगह कम है लेकिन आपको पूरी चीज़ें आपको आराम से समझाई गई, तीसरी चीज़ आगे होंगे। चले आगे, बहुत बढ़िया, उम्दा, एकदम उम्दा आप सवाल को लगा रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अगला सवाल ये आपका लास्ट सवाल होगा, सवाल के बाद आपका क्लास समाप्त हो जाएगा, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब आपका, मैं आपको इससे बेसिक जब आपका ओल्ड जनरल पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको चीज़ें, ढेर सारे प्रश्न भी मिलेंगे और क्वेश्चन का लेवल बढ़ा भी मिलेगा। चलिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 हिस्सों में उधार देता है। सेम उसी प्रकार सवाल है, एक हिस्से से उसे 8% तथा दूसरे हिस्से से 10% साधारण ब्याज मिलता है। यदि पूरे ब्याज से उसे वार्षिक आय कितना 440 रुपये हो तो 8% की दर उसने कितने रुपए उधार दिए। देखिए यहाँ 8% का, मैं 8% यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है 10%, यहाँ 10% वाला लिख दे रहा हूँ। लेकिन अब इसको कहा गया कितना, 5,000, तो यहाँ 5,000 लिख देंगे, यहाँ 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 का पहले इसका 8% वाला निकाल लेंगे, तो 8% का निकालेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से करेंगे, 8 पचे 40, यहाँ 400 हो जाएगा। इनका जो आ गया भैया 400 आ गया, है ना, इसको कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद दूसरा है 5,000, ठीक है। उसके बाद आपका है 10%, 10 से करेंगे 2 जीरो, आपका निपट जाएगा, आएगा 500। ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। लो भैया, लाइट चली गई, लाइट चली जाती है तो बोर्ड क्यों बंद हो जाता है। चलिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको थोड़ा सा मुझे धैर्य रखिए, चीज़ों को स्टार्ट करते है ना। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, लाइट चली गई लेकिन आप तसल्ली रखिए कि लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम करके ही चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का समय देंगे, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँ। ऐसे हो जाता है, लाइट चली जाती है, बीच में इन्वर्टर बंद रहता है, डिजिटल जो बोर्ड होता है अचानक बंद हो जाता है, कोई दिक्कत। स्टार्ट हो रहा, थोड़ा सा आप सब बताइए, और हालचाल अपना बताइए, क्या हाल है। सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए, भी आपके बीच में क्लास रुकी है तो सेशन को आप एक दूसरे को शेयर, और शेयर करके बता दीजिए कि दोस्त क्लास डीपी सर की स्टार्ट हो गई है, एकदम आपका ज़बरदस्त क्लास जो है चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सेम प्रकार उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ठीक है। चलिए, 12 नंबर सवाल लगा रहे थे, सेम 12 नंबर सवाल से स्टार्ट भी होगा आपका, है ना। आगे मैं आपका पेन लेके तैयार हूँ, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आया वैसे मैं कराना चाहूँ। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े, एक सूचना भी मैं बता देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको एक से बढ़कर एक प्रश्न आप देखने को मिलेगा। हर दिन आपको क्यूज वहाँ चल रहा है और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ
देखने को मिलेगा और वहाँ बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है। परीक्षा में जो आएगा वही कंटेंट दिया जा रहा है, फालतू का कंटेंट वहाँ नहीं मिलेगा आपको। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए और वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा, एक पढ़कर एक आपको PDF वहाँ मिलेगा ताकि समझ में आए। चलिए इस सवाल को लगाइए, 12 नंबर सवाल था, इस सवाल को हम लोग कर रहे थे। देखिए क्या था, यहाँ 8% है तो यहाँ 8% लिख देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद कितना है भैया, 10% है तो यहाँ 10% लिख देंगे। अब इन दोनों का 5000 दिया है, दोनों का हम 5000 लिखेंगे। यहाँ 5000 था, पहले मैं 8% का निकालूंगा तो 8 बटे यहाँ 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से करेंगे तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पचे 40, ये 400 था, यही था ना, 400 रुपये हो गया। अब इसके बाद ये करेंगे 5000 है, 5000 को क्या करेंगे, 10% है तो 10% लिख के आप 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ आपका 500 आ जाएगा। बस यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। लेकिन बीच का जो आय, वार्षिक आय कह रहा है वो 400 कितना कह रहा है, 440 कह रहा है। 440 क्यों बदला जा रहा, पता चल रहा है ना, ये आपका परसेंटेज में नहीं दिया। अगर ये आपका परसेंटेज में दिया, ये भी परसेंटेज में देता तो हमारा काम बन जाता, इसीलिए हमको चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है। करना ये है कि इसको आप जहाज उड़ा के घटा देंगे। 500 में से अगर आप घटाएंगे 40 तो कितना आ जाएगा, 100 तो बचेगा नहीं, 40 इसको सीधे 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 60 हो जाएगा और उसके बाद इसमें 400 से घटाएंगे, यहाँ 40 आ जाएगा। क्यों, ये आपका अनुपात है। अब इसको आप काट देंगे, आपका अनुपात निकल आएगा। चलिए ये अनुपात आपका निकलेगा, इसको आप काटिए। देखिए क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कर देंगे, 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इनका अनुपात आ गया 3 अनुपात, ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया। इन दोनों को 3 अनुपात को जोड़ेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है 5000। कितना भैया, 5000। ये 5000 है तो 5 से काटेंगे तो आ गया आपका 1000। 1000 आ गया। अब निकालना कितना, 8% दर वाले को। 8% वाले दर का कितना आया, 3 आया है। यहाँ 3 से क्या करेंगे, 8 में कितना है गुणा भैया, 1000। यहाँ 3 है ना, ये 3 है, 3 में आप 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 आपका आंसर आना चाहिए। 3000 क्या हो, 3000 आपका आंसर। 3000 कहाँ पे दिया है, तो ये बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी 100%। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या भी नहीं है। वीडियो को आप पूरा देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद होगी। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। दोस्तों और मित्रों को एक बार ज़रूर आप शेयर। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।